अहम खबर दें आपको, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है। परवेज इलाही सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट की गाड़ी में घर रवाना हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है। परवेज इलाही सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट की गाड़ी में घर रवाना हो गए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है। फहद हमारे साथ मौजूद है। फहद, बताइएगा, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, परवेज इलाही को परवेज इलाही को पुलिस लाइन से रिहा हो गए। वकील सरदार अब्दुल राज़िक की तस्दीक भी कर दी गई है। परवेज इलाही सरदार अब्दुल राज़िक के एडवोकेट की गाड़ी में जो है वो घर रवाना हुए हैं। इससे कबल हमने देखा कि जो परवेज इलाही के वकील हैं सरदार अब्दुल राज़िक को पुलिस लाइन में जाने की इजाज़त मिली थी, जिसके बाद वकील जो है सरदार अब्दुल राज़िक पुलिस लाइन इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे। जिसके बाद जो परवेज इलाही जो है उन्होंने तस्दीक की है इस चीज़ की कि परवेज इलाही को जो है वो घर रवाना कर दिया है। इससे कबल जो है हमने देखा कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी के मुअत्तल होने का ये मामला था। परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल राज़िक को तहरीरी हुक्मनामा मसूल हुआ था। वकील सरदार अब्दुल राज़िक तहरीरी हुक्मनामा लेके पुलिस लाइन रवाना हुए थे। पुलिस लाइन की रिहाई की रूबगार जारी हो चुकी है। ये कहना था वकील सरदार अब्दुल राज़िक का। रिहाई के रूबगार अदालती अलकार जो है लेकर पुलिस लाइन चला गया। हम तहरीरी हुक्मनामा लेकर पुलिस लाइन जो है रवाना हो रहे हैं। जिसके बाद जो सरदार अब्दुल राज़िक है उनकी जानिब से तस्दीक की है कि जो चौधरी परवेज इलाही है वो रिहा हो गए हैं पुलिस लाइन से और उनकी गाड़ी में बैठ के जो है वो घर रवाना हो गए हैं। अच्छा फहद, ये भी जानना चाहेंगे, इससे कबल भी हमने देखा कि बहुत से रहनुमाओं को गिरफ्तारी के फौरी बाद एक दफ़ा फिर से रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और परवेज इलाही के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो अभी यकीन दहानी करवाई गई है अदालत की जानिब से कि उनको गिरफ्तार वापस से नहीं किया जाएगा और वो घर के लिए रवाना हो गए हैं? जी, इस वाले से आपने देखा जब लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से जो है तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था, फिर चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो लाहौर से गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनको इस्लामाबाद जो है लाया गया था। उनका तिबी मुआयने के बाद जो है अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। जिसके बाद आज जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने परवेज इलाही को 3 MPO सही साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है और परवेज इलाही सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट की गाड़ी में घर रवाना हुए। आज सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था और साबिक वज़ीर आला पंजाब पर परवेज इलाही की 3 MPO के तहत नजरबंदी मुअत्तल की गई थी। DC इस्लामाबाद समेत फरीकैन को भी नोटिस जारी किए गए हैं और आइंदा समाअत तक जवाब भी उन तमाम लोगों से तलब कर लिया गया है। परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने की हिदायत भी की गई है और इस मौके पर तंबीह भी की गई परवेज इलाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। और परवेज इलाही के वकील ने बताया कि परवेज इलाही ने 4 माह से कोई बयान दिया भी नहीं है। फिलहाल उन्हें रिहा कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद परवेज इलाही सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट की गाड़ी में घर के लिए रवाना हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा फहद, इतला दोबारा यही आ रही है कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया है। फहद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त इतलात दोबारा यही आ रही है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहा होते ही फिर गिरफ्तार कर दिया गया है। आपको बताते चले, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहा करते ही दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया है। इससे कबल भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। जब लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से उन्हें रिहाई मिली थी तो फौरी उसके बाद ही जैसे वो घर पहुंचने वाले थे, उन्हें एक दफा फिर से इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया था और आज वहां से भी यानी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी उन्हें रिहाई मिली है, लेकिन एक दफा फिर गिरफ्तार होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। फहद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा क्या इतलात आप तक पहुंची हैं? परवेज इलाही को रिहा करते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज इलाही को पुलिस लाइन के मरकजी दरवाजे से गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही को ATS और सादा मलबूस एहलकार गिरफ्तार करके ले गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज ही परवेज इलाही को रिहा करने के अहकाम जारी किए थे। तो फहद, क्या बताया जा रहा है कि किस केस में अब उनको गिरफ्तार किया गया है? देखें, परवेज इलाही को ATS और जो हमने देखा इससे कबल भी जो है परवेज इलाही को जब लाहौर से गिरफ्तार किया गया था उनको अटक जेल मुंतकिल किया गया था। अभी जो है परवेज इलाही की जैसी रिहाई जो है वो उनकी सामने आई है तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कबल जो परवेज इलाही पुलिस लाइन से रिहा हुए थे और वकील उनके जो थे सरदार अब्दुल राज़िक, उनकी जानिब से तस्दीक की थी कि परवेज इलाही सरदार अब्दुल राज़िक की गाड़ी में बैठकर रवाना हुए थे, लेकिन अब तक की जो इतलात ये सामने आई है कि परवेज इलाही को रिहा करते अच्छा फहद, आप बता रहे हैं कि पुलिस लाइन के गेट से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कबल हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया गया था और ये भी बताया जा रहा था कि MP3 की हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया है। अब किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है और सादा मलबूस लोग जो थे, एहलकार थे, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है, तो क्या पता चल रहा है किस पोस्ट से ताल्लुक है उनका?
जी देखिए, अब तक के इतलात के मुताबिक जो परवेज लाई को एटीएस और सादा मलबूस एहलकार जो है वो गिरफ्तार करके ले गए हैं। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन हमने देखा जब लाहौर से गिरफ्तारी हुई थी, अदालती एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब भी सादा मलबूस एहलकार के जो एहलकार थे उनकी जानिब से गिरफ्तार करके जो है चौधरी परवेज लाई को जो है अटक जेल मुंतकिल किया गया था। लेकिन आज जिस तरह जो हाईकोर्ट का जो फैसला सामने आया, उनकी जो सजा मुअत्तल MPO के तहत जो है वो मुअत्तल की गई, उसके बाद जो उनके वकील हैं सरदार अब्दुल राजिक, उनकी जानिब से जो है वो पुलिस लाइन वो पहुंचे। फहद, ये वीडियो में हम भी देख रहे हैं कि सरदार अब्दुल राजिक की गाड़ी में जो है वो जा रहे हैं और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ ले जाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अटक जेल में मौजूद थे वो, अब कहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया गया है? देखिए, जिस तरह वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जो चौधरी परवेज लाई के वकील हैं सरदार अब्दुल राजिक, उनकी गाड़ी की पिछली सीट में जो है चौधरी साबिक जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज लाई वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जो इत्तला मौसूल हुई है, चौधरी परवेज लाई को ATS जो है वो और सादा मलबूस एहलकार जो है उनको जो है गिरफ्तार करके ले गए हैं। लेकिन अभी जो अब से कुछ देर बाद जो है ये भी चीज जो है वो सामने हमें आ जाएगी कि हमने देखा इससे कबल उनको जब लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आया था उनको अटक जेल मुंतकिल किया गया था, लेकिन अभी जो है उनकी रिहाई के बाद दोबारा जो है पुलिस लाइन से उनको गिरफ्तार किया। अच्छा फहद बशीर, ये भी बता दीजिएगा, इससे कबल हमने लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म देखा था उस ऑर्डर में ये मेंशन था कि इनको किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। आज जो समाअत हुई है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिहा करने का कहा गया, क्या किसी किस्म की यकीन दहानी ली गई थी कि आज भी इनको रिहा होने के बाद गिरफ्तार ना किया जाए? जी लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने परवेज लाई को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करने के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की थी। दरखास्त गुजार के वकील सरदार अब्दुल राजिक एडवोकेट ने मौके इख्तियार किया था कि इनके मोकल 3 माह से जेल में हैं, नुक्स अमन के हालात कैसे पैदा कर सकते हैं। अदालत की हिदायत पर वकील ने 3 MPO का ऑर्डर पढ़कर सुनाया और कहा कि परवेज लाई ने 4 माह से कोई बयान नहीं दिया, इनके खिलाफ इस्लामाबाद में कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं, एंटी करप्शन केस भी खत्म हो गया है। नैब के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट गिरफ्तारी को गैर कानूनी दे चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई मिली तो लाहौर पुलिस ने लाहौर पुलिस से हिरासत छीन ली गई। वकील ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि इस्लामाबाद में कोई जलसा जुलूस या हंगामा आराई नहीं की, इन्हें पहली मरतबा 1 जून को गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए तो चौधरी परवेज लाई 3 माह से ज्यादा अरसे से हिरासत में है, जिसके बाद 3 MPO का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए चौधरी परवेज लाई की जो है रिहाई बात ये बताइएगा कि परवेज इलाही रिहाई के बाद सरदार अब्दुल राजिक की गाड़ी में घर जा रहे थे, तो उनके जानिब से कोई बात हो सकी? सरदार अब्दुल राजिक ने कुछ बताया कि रिहाई के बाद घर जा रहे थे, तो कौन लोग थे और कहाँ लेकर गए हैं? देखिए, इससे हमने देखा जब परवेज लाई जब पुलिस लाइन से रिहा हुए थे तो वो जो वकील हैं उनके सरदार अब्दुल राजिक, उनकी तस्दीक थी। परवेज लाई सरदार अब्दुल राजिक एडवोकेट की गाड़ी में जब घर रवाना हुए, उसके बाद ये चीज सामने दोबारा एक चीज देखने में आई कि जो मलबूस एहलकार थे और ATS के थे, उन्हें गिरफ्तार जो है दोबारा वो कर लिया गया है और पुलिस के मर्जी दरवाजे से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही चौधरी परवेज लाई को रिहा के अहकाम जो है वो जारी किए थे। आज रिहाई के अहकाम जारी किए गए और पुलिस लाइन के गेट से ही परवेज इलाही को एक दफा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और यही बात सामने आ रही है कि ATS और सादा लिबास में एहलकार आए जिनकी जानिब से अब गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। फहद बशीर हमारे साथ रहेगा। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जब उन्हें रिहाई मिली तो एक दफा फिर वो गिरफ्तार हो गए थे और आज भी ऐसा ही खदशा था और आज भी उन्हें एक दफा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल दुरुस्त इत्तला है। अब से चंद मिनट पहले जरा देर में गुजरी कि इस्लामाबाद की जो पुलिस लाइन है जहां रखा गया था कल से चौधरी परवेज इलाही साहब को, साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और आज जब सारे कानूनी तकाजे पूरे हुए और उन तकाजों को पूरा करने के बाद थोड़ी देर पहले उनके वकला पहुंचे थे पुलिस लाइन में और वहां से उनकी कस्टडी भी ली, उन्होंने उनके हवाले किया गया और वो अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको ले जा रहे थे इस्लामाबाद से बाहर, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं। लेकिन चंद सेकंड गुजरे थे और पुलिस लाइन के गेट से बाहर निकलने के आप समझें कि चंद मीटर के बाद ही फौरी तौर पर चौधरी परवेज इलाही साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तार किसने किया है, इसके 2 इत्तलात हैं तक। एक तो ये कहा जा रहा है कि CGD जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसके एहलकार हैं और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद का इस्लामी दहशतगर्दी का एक सेल है जिसके एहलकार साथ होते हैं पुलिस के विभाग के साथ, उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो अभी इसकी पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने तस्दीक नहीं की कि कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा सेक्शन है, किसने तारिक चौधरी, अब गिरफ्तार तो कर लिया गया है, क्या खबर आ रही है, कहाँ मुंतकिल किया जाएगा? इससे पहले अटक जेल में थे, अब कहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है?
देखिए, अगर तो उनको सीटीडी ने गिरफ्तार किया तो इस्लामाबाद का जो सीटीडी थाना है वहाँ उनको रखा जा सकता है, और मुझे लगता है कि नहीं रखा जाएगा। अभी तो उनको लेके चंद मिनट पहले निकले हैं। थोड़ी देर तक इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि उनको सीटीडी के थाने में रखा जाएगा या टेररिज्म के थाने में रखा जाएगा या किसी और जगह को सब जेल या उनकी कस्टडी का मुकाम डिक्लेयर किया जाता है। ये चंद मिनटों में चीज क्लियर हो जाएगी। तो हम अब तक एक बात कंफर्म है कि जब वो पुलिस अपने वकील के साथ जाके उनकी गाड़ी में बैठ के वो रवाना हो रहे थे तो रवानगी के कुछ लम्हों के बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारी इत्तलाह यही है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को थाना सीसीडी जो है यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट होता है उसके एहलकारों ने गिरफ्तार किया है। अब उनको कौन सी दफात लगाई जाती है, कौन सी चीज मंजूर आम पे आती है, मेरा सारा चंद मिनट में क्लियर हो यानी कि जाएगा। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसकी जानिब से उन्हें वापस से गिरफ्तार किया गया है, सीटीडी, एटीएस या फिर सादा लिबास में एहलकार मौजूद थे, तो अब उनका ताल्लुक किस फोर्स से था ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी पर मजीद बात करेंगे। बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे, इससे कबल भी इसी तरह का मामला देखा गया, लाहौर हाईकोर्ट की से जब रिहाई मिली थी और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी रिहाई मिलने के बाद इसी तरह का मामला, यानी कि एक दफा फिर गिरफ्तारी। क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल? देखिए, हमने तो हमेशा यही देखा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कोर्ट के ऑर्डर को इन्फोर्स करवाने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर वो मुमकिन काम करती है कि जिससे कोर्ट की तज़ीम, उसकी तकरीम, उसकी हुर्मत जो है वो इंटैक्ट रह सके। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर एग्जीक्यूटिव खुद ही कोर्ट के ऑर्डर्स के रास्ते में सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी, दीवारें 3 बन जाए और कोर्ट के ऑर्डर जो है वो रद्दी की टोकरी की नज़र कर दे या उसके पुर्जे या उसको पास कर दे, तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम के मुंह पे तमाचे के मुतरादिफ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, जबरदस्त इस चीज़ की वजाहत की गई थी उस ऑर्डर के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पंजाब की जुरिस्डिक्शन के अंदर से कोई भी किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट का करिंदा परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार ना करे तो वो कोर्ट के ऑर्डर की क्यों कंटेम्प्ट की गई। और फिर जब वो कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई और आईजी पंजाब की जो हवाले से स्टेटमेंट थी, डेट वाज वेरी रिडिकुलस ऑन द पार्ट ऑफ आईजी पंजाब के आपको एक शख्स का इदराक ही नहीं है, फहम ही नहीं है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं आपकी जुरिस्डिक्शन से। आप इज्जत आबरू मालजान के तहफ़्फ़ुज़ के निगहबान हैं, दावेदार हैं और आप एक सबसे बड़े सूबे को चला रहे हैं और आप इस चीज़ का शऊर ही नहीं है कि आप परवेज इलाही को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। मीडिया, अल्लाह, लश्कर, बैनर, हर शख्स ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन आप इस चीज़ को समझने से कहते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, मोर स्पेसिफिकली कमिंग टूवर्ड दिस पॉइंट, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब उनको रिलीज करने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दोबारा इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन के अंदर से या पंजाब की जुरिस्डिक्शन के अंदर वकास अब्रेज साहब, सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि अगर ऑर्डर्स जारी हो जाते हैं और बार बार उनको रिहा कर दिया जाता है और साथ ऑर्डर्स ये भी जारी किए जाते हैं कि उनको दोबारा किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके बाद ये अमल दोहराया जाता है, तो अदालत कहाँ स्टैंड करती है? अदालत वहीं पे स्टैंड करती है जहाँ पे 14 मई के ऑर्डर को लेकर स्टैंड करती है। हमने तो उस वक्त भी बड़ा ववेला मचाया था इस चीज़ को कि 90 दिन के अंदर इंतहाबात होना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़ा फैसला दिया था। वकास साहब हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हैं। तारिक साहब, बताइएगा आप तक क्या इतलात आ रही हैं? जी, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इतलात ये है कि सीसीडी थाना ने गिरफ्तार किया है। अच्छा। और इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस यानी ICT ने ये बताया है कि परवेज इलाही साहब को थाना CCD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, ये बताया गया है कि CCD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है। किस मुकदमे में गिरफ्तार किया है, इसका नंबर है 3/23 यानी 3/23। इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसकी तफसीलात हम चेक कर रहे हैं कि ये मुकदमा जो है 3/23 ये किस दफात के तहत दर्ज किया है, कब दर्ज किया था। लेकिन अब तक की कंफर्मेशन ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने, यानी तारिक चौधरी, आप ये कह रहे हैं कि CTD एहलकारों ने जो है परवेज इलाही को गिरफ्तार किया है। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, ये भी तस्दीक हो चुकी है कि CTD एहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि 14 मई के ऑर्डर को ले लें या फिर मौजूदा ऑर्डर्स को दे दें, जिस तरह कोर्ट्स के ऑर्डर की कंटेम्प्ट की जाती है, हमारा जो मुल्क है ये तो बनाना रिपब्लिक एक ट्रू पोर्ट्रेट पेश कर रहा है। और अगर इसी तरह जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं उसकी वायलेशन होती रही, उसकी कंटेम्प्ट करते रहे, उसकी जो है ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ाते रहे, तो फिर हमारा जुडिशियल सिस्टम जो 138 में से 130वें नंबर पर स्टैंड करता है, शायद वो मजीद जिद्दत रसवाई का शिकार होगा और उसमें
सबसे जो इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेंगे कोर्ट को मजीद डाउनफॉल की तरफ लाने में या धकेलने में, वो शायद हमारी एग्जेक्टिव ही होगी। एक चीज मैं इस जिम्मन में जरूर कहूंगा कि उस दिन का ऑर्डर ले ले या आज का ऑर्डर ले ले, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पे वो तमाम तर ऑर्डर जो कोर्ट देती है वो बाइंडिंग, और कोर्ट जो आर्टिकल 204 के तहत कोई भी करती है कि जिस ऑर्डर की डायरेक्शन, जिस ऑर्डर की जो किसी किस्म की कंटेम्प्ट की जाती है, तो अल्टीमेटली जो कोर्ट आर्टिकल 204 के तहत 6 महीने की सजा भी दे सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस भी जिम्मन में दिया गया है। दोनों चीजों को अगर हम सामने रख लें तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे वो तमाम लोग जो कि उस दिन जिन्होंने गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी में सिस्टम थी, वो भी आर्टिकल 204 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको महकमों से निकाला जाए। और बिल्कुल बैरिस्टर साहब, डीसी इस्लामाबाद समेत फरीकैन को आज नोटिस जारी हुए हैं और आइंदा समाअत तक उनसे जवाब भी तलब किया गया है। तारिक चौधरी, आप हमारे साथ हैं, बताइएगा, आपने कहा कि CTD एहलकारों की जानिब से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और इससे कबल आपने बताया कि अगर उनकी जानिब से है तो ये CTD थाना ही इनको मुंतकिल किया जाएगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो पुलिस का से थोड़ा अलग जो है कि अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें पुलिस के एहलकारी होते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। तो इतलात पहले थी, लेकिन अब ये कंफर्म है, बाकायदा तर्जुमान ने ऐलान कर दिया है कि थाना CTD के जो एहलकार हैं उन्होंने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उनको डेफिनेटली तफ्तीश के लिए CTD जो पुलिस स्टेशन है, सिटी स्टेशन है, वहाँ ले जाया जाएगा। और उनको जैसे मैंने पहले किया कि इस्लामाबाद का जो तर्जुमान है पुलिस का बाकायदा ऑफिशियल, उसने अपना ट्वीट भी कर दिया, बयान भी जारी कर दिया कि उनको मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया गया है। अब जैसे ही इसकी तफसीलात हमारे सामने आती हैं कि कौन सी दफात हैं, क्या शिकायत है, कब इस पर FIR दर्ज हुई थी, इसकी तफ्तीश के क्या मराहल है, ये थोड़ी देर में चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन अब तक की इतलात ये हैं कि आज जब उनको पुलिस लाइन से रिहा किया गया था, तो पुलिस लाइन से रिहाई के चंद लम्हों बाद जब वो अपने वकरा के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हुए थे अपने घर की जानिब, तो चंद मिनटों के बाद उनको इंटरसेप्ट किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिहाई का ऑर्डर आज जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस लाइन से परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया था। और जब वो वहां से निकले हैं रिहा होकर, यानी कि अपने वकील की गाड़ी में वो मौजूद थे और पुलिस लाइन के गेट से ही CTD एहलकारों की जानिब से उन्हें एक दफा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बैरिस्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हमने आज की समाअत में देखा कि DC इस्लामाबाद समेत फरीकैन को, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, जिनको कल परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म भी दिया गया है और अदालत के ऑर्डर पर अमल दरामद जरूरी करने का भी उनको हुक्म दिया गया है। इसके अलावा जाती हैसियत में उन्हें तलब भी किया गया है। क्या कहेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है पिछली गिरफ्तारी पर? देखिए, मैं आपको पहले ये चीज़ गोशगुजार कर चुका हूँ कि आर्टिकल 204 आईने पाकिस्तान का, डेट इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड कि अगर कोई भी कोर्ट की कोई डायरेक्शन है, कोई ऑर्डर है, अगर कोई भी शख्स चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट से ताल्लुक रखता है, कोई आम सिटीजन है या कोई अक्यूज पर्सन है, वो ऑर्डर की कंटेम्प्ट करता है, तो आर्टिकल 204 के तहत उसके खिलाफ कोर्ट जो है कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। हमने माजी करीब के अंदर देखा, एक प्राइम मिनिस्टर ने एक जलसे के अंदर होकर खातून जज के खिलाफ जो भी धमकी मेज अल्फाज किए, तो बड़ी मुश्किल से उनसे जान निहाल हाशमी को नायल कर दिया गया, फिर जलाल चौधरी को नायल कर दिया गया। सो मैनी केसेस व्हिच हैज बिकम द प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट होती रही, तो फिर जो हमारी अवाम है जो कि अगरीब होने की सूरत में कोर्ट का रजू करती है, अदालत के दरवाजे खटखटाती है, अगर उनके इज़हानों के रूप में ये इंप्रेशन बिल्कुल अदालत से तमाम लोग जो है वो इंसाफ की उम्मीद रखते हैं और इसी वजह से आज भी ये रिहाई का हुक्म दिया गया था, जब रिहा करने के बाद फिर दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बैरिस्टर वक्कास अब्रेस हमारे साथ मौजूद है, आपके वक्त का शुक्रिया। साइड ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आपके वक्त का शुक्रिया।